हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारे इस वीडियो में हम हमारे गुप्तास को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने हमारे गुप्तास के जो सेकंड प्रोमिनेंट किंग थे समुद्रगुप्ता के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम कवर करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट किंग, जिनका नाम है चंद्रगुप्त टू, जिन्हें और भी बोला जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बात करेंगे, जिनका टाइम पीरियड रहा है अराउंड 375 से लेकर के 414 सीई तक का। यहाँ तक का इनका टाइम पीरियड हमने देखा, 414 तक का देखेंगे। तो ये थे हमारे चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। समुद्रगुप्त जो थे हमारे, उनको सक्सीड किया था चंद्रगुप्त टू ने। समुद्रगुप्त ये हमारे सेकंड किंग थे। चंद्रगुप्त के बाद आने वाले जो चंद्रगुप्त वन के जो बेटे थे वो समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त टू थे। इनके बेटे का नाम चंद्रगुप्त सेकंड था। इन्हें चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य भी बोला जाता है और चंद्रगुप्त सेकंड भी बोला जाता है। इनके बेटे जो थे वो थे चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य। और ये इतने इंपॉर्टेंट है कि 2025 के प्रीलिम्स में आपने देखा होगा कि चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पूछा गया था। ये एक इतने इंपॉर्टेंट किंग हो चुके हैं, इनके बारे में पूछा गया था कि इन्होंने जो है इनके राज्य में कौन से ट्रेवलर आए थे। जो विक्रम आदित्य थे, हमारे चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य थे, इनके राइन में हमें कौन से ट्रेवलर देखने को मिले, वो बहुत यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो यूपीएससी पूछ रहा है और इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा कंसीडर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये हमारे समुद्रगुप्त के बेटे थे, जिनका नाम है चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और इनको जब इन्होंने सक्सेशन लिया, हमारे चंद्रगुप्त ने, जो हमारे चंद्रगुप्त सेकंड हैं, चंद्रगुप्त सेकंड, ज़्यादातर मैं बात करूंगी यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। सेकंड नाम नहीं यूज़ करूंगी, सेकंड नहीं यूज़ कर रही मैं, ज़्यादातर मैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही यहाँ पर जो है वो नाम यही लूँगी। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि ये किसके बारे में बात हो रही है। ये चंद्रगुप्त सेकंड ही हैं जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोला गया है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली जब भी कोई नाम लूँगी तो मैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम लिया करूँगी। ये जो हमारे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, विक्रमादित्य जो हैं हमारे, इन्होंने जब सक्सीड किया था, इन्होंने जब सक्सेशन लिया था, इनको बहुत ही ज़्यादा जो मुश्किलें थी वो यहाँ पर देखने को यहाँ पर इन्हें मिली। बहुत ज़्यादा ही जो प्रॉब्लम्स आई थी इनके टाइम पर जब इन्होंने सक्सेशन जब इन्होंने लिया, तब इन्हें बहुत सारे ऐसे ट्रबल्स आई थी, इतने ज़्यादा यहाँ पर मुश्किलें आई थी जैसे आप लोगों की लाइफ में आती हैं। आप अभी जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी लाइफ में भी बहुत सारे जो है ट्रबल्स आते होंगे, संकट आ रहे होंगे। कभी ना कभी कभी फ्रेंड ने बुला लिया या घर से फ़ोन आ गया कि बेटा अभी घर में बहुत मुश्किल हो रही है, आप थोड़ा सा हेल्प करो, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। फैमिली जो प्रेशर होता है वो तो रहता ही है। अगर आप घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हो तो फिर कभी कोई गेस्ट आ गए या कोई आस पड़ोस से आ गया या कुछ भी हो गया, वो आपको दिक्कत होती है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन के दौरान वो आपको हर्डल्स आनी जो है वो आती रहती हैं। ये हर्डल्स सबके साथ आती हैं, सबके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, आप अकेले नहीं हो। जो दिल्ली में बैठकर प्रिपरेशन कर रहा है उसकी समस्याएं अलग होंगी, आप जो घर पे बैठकर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी समस्याएं अलग होती हैं।
लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है, जो दिल्ली में रहता है उसे खाना बनाने, कपड़े धोने, क्लीनलीनेस के लिए, उसके लिए उसको टाइम ज़्यादा चाहिए। जो घर पे बैठे हैं उनको ये चीज़ का एक पॉजिटिव पॉइंट भी मिलता है कि आपको घर पे बना बनाया खाना मिल रहा है, आपकी फैमिली आपको 2 टाइम का खाना दे रही है, रहने के लिए छत दे रही है, घर में जगह दी हुई है, बेड दिया है सोने के लिए, एक अच्छा सा आपको कमरा दे रखा है कि बेटा यहाँ पर बैठ जाओ, यहीं पे बैठ के पढ़ना है, यहीं से जो है यहीं पर सो जाना, यहीं पे कर ले, जो भी है वो आपको वहीं पे बैठना है, आपके रूम आपको सेपरेट है। लेकिन जो दिल्ली में बैठा है उसके लिए स्ट्रगल्स ज़्यादा होंगी, उसको स्ट्रगल्स ज़्यादा देखनी होंगी, क्योंकि अगर वो कोचिंग भी जा रहा है तो उसके लिए वहाँ पर भी टाइम वेस्ट होगा। अगर उसने कोचिंग नहीं भी जा रहा है तो उसको घर में भी कोई ना कोई, अगर वो रूम में भी है तो उसको वहाँ पर भी दिक्कत आएगी, क्योंकि उसे खाना भी खा बनाना पड़ेगा खुद का। बाहर से भी कितना लेकर के आओगे, कितने दिन लेकर के आओगे? अगर बाहर से भी लाना पड़ेगा तो फिर वो ऐसा तो नहीं है भी किसी से मंगवा लेगा, जाना तो खुद ही पड़ेगा, खुद जा कर के लाना पड़ेगा। वैसे आजकल तो ऑप्शंस आ चुकी हैं, चाहे आप ब्लिंकिट कर लो, ज़ोमैटो कर लो, स्विगी कर लो, है ना, ये चीज़ें आपका ऑप्शनल हैं ये चीज़ें। लेकिन दैट जो प्रोडक्ट्स अगर हम वहाँ से मंगवाते हैं तो फिर वो थोड़े से जो है वो कॉस्टली पड़ते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये ट्रबल्स आपके साथ भी आ रही हैं। यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे, इनको भी जब इन्होंने सक्सेशन लेना था, एक जो है राजा के अगर पदवी के ऊपर बैठना है, सिंहासन के ऊपर बैठना है, राजा बनना है, राजा बनना आसान नहीं है। वहाँ पर इनको भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही थी, संकट इनकी ज़िंदगी में भी आए, लेकिन इन्होंने इन चीज़ों को फेस किया। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन्होंने कौन कौन सी चीज़ों को फेस किया था। वो चीज़ें हमें एक हमारे पास लिटरेरी सोर्स अवेलेबल है, हमारे पास एक लिटरेरी सोर्स है, हमारे पास एक लिटरेरी सोर्स है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम नाम का एक लिटरेरी सोर्स है जिसको लिखा था विशाख दत्ता ने। विशाख दत्ता, विशाख दत्ता, विशाख दत्ता ने एक यहाँ पर प्ले लिखा, आप इसे प्ले कह सकते हो, ड्रामा कह सकते हो, वो प्ले इन्होंने लिखा था जिसका नाम है देवी, देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम नाम का इन्होंने एक प्ले लिखा जिसमें इन्होंने इनके बारे में बताया that some 2 centuries later and supposedly dealing with the events on the death of समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता की डेथ के साथ ये डील कर रहा था, और यहाँ पर बताया कि समुद्रगुप्ता के जब डेथ हो गई थी, समुद्रगुप्ता की जब डेथ हो गई थी, हमारे जो समुद्रगुप्ता थे, इनकी डेथ के बाद, इनकी डेथ के बाद इनके जो सबसे बड़े बेटे थे रामगुप्ता, रामगुप्ता, रामगुप्ता वो इन्हें सक्सीड कर रहे थे, वो उन्हें सक्सीड कर रहे थे। इन्होंने जो है गुप्ता डायनेसिटी को सक्सीड किया आफ्टर द डेथ ऑफ समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता की डेथ के बाद रामगुप्ता ने इनको सक्सीड किया था। ये चीज़ हमें पता चलती है, जो विशाख दत्ता ने एक प्ले लिखा, एक ड्रामा लिखा देवी चंद्रगुप्तम में। देवी चंद्रगुप्तम से हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब ये देवी चंद्रगुप्तम में क्या प्ले क्या बता रहा है, ये प्ले में क्या कौन सी स्टोरी है? इस देवी चंद्रगुप्तम में एक स्टोरी है, एक प्ले है, चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम में एक प्ले है। वो प्ले क्या कह रहा है, यहाँ पर एक किंग थे जिन्होंने समुद्रगुप्ता को सक्सीड किया। समुद्रगुप्ता के बाद इनके सबसे बड़े बेटे रामगुप्ता ने इनको सक्सीड किया था, रामगुप्ता ने इनको सक्सीड किया। तो रामगुप्ता जो थे, इनका जो यहाँ पर युद्ध चल रहा था, रामगुप्ता का जो युद्ध था, दैट वाज वर्सेस शाकास। शाकास के विरुद्ध ये एक युद्ध लड़ रहे थे, एक बैटल जो है वो फाइट कर रहे थे। इनका एक बैटल इनके साथ था, एक युद्ध हो रहा था शाकास के साथ, जिसमें हमारे रामगुप्ता ने जो है वो यहाँ पर अपने आप को जो है वो हार गए और इन्होंने सरेंडर कर दिया। रामगुप्ता यहाँ पर हार चुके थे, ही
लॉस्ट द बैटल, लॉस्ट द बैटल, रामगुप्ता लॉस्ट द बैटल विद शाकास, शाकास जीत गए उस बैटल में। तो यहाँ पर रामगुप्ता ने क्या किया, रामगुप्ता ने अपनी वाइफ, इनकी वाइफ थी, इनकी रामगुप्ता की वाइफ जो थी क्वीन ध्रुव देवी, इनकी जो वाइफ थी ध्रुव देवी, यहाँ पर ध्रुव देवी नाम की इनकी वाइफ थी। रामगुप्ता की वाइफ का नाम था देवी, सॉरी ध्रुव देवी नाम था इनका, ध्रुव देवी नाम था इनकी वाइफ का, जिनको इन्होंने सरेंडर कर दिया, अपनी वाइफ को दांव पर लगा दिया, अपनी वाइफ को ही सरेंडर कर दिया, शाकास के हवाले कर दिया, शाकास के पास इन्होंने जाने के लिए इनको मजबूर कर दिया। जो ये थे हमारी, इनकी जो वाइफ थी, इनकी वाइफ जो थी ध्रुव देवी, ध्रुव देवी जो थी उनको इन्होंने क्या किया, जो शाकास थे, शाकास के पास इन्होंने जो है उनको सरेंडर कर दिया, अपनी वाइफ को इन्होंने शाकास के पास सरेंडर कर दिया, शाकास के पास सरेंडर कर दिया कि ये मेरी वाइफ हैं। तो यहाँ पर उनको, यहाँ पर जो है एक ध्रुव देवी को जब इन्होंने अपने एनिमी जो थे शाकास के जब सामने जब इन्होंने जो है इनको सरेंडर कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, जो रामगुप्ता के छोटे भाई थे, इनके रामगुप्ता के जो यंगर ब्रदर थे, इनके यंगर ब्रदर थे, जो रामगुप्ता के यंगर ब्रदर, दैट वाज चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड, चंद्रगुप्त सेकेंड की यहाँ पर एंट्री होती है। ये एकदम हीरो की तरह अपनी एंट्री लेते हैं। यहाँ पर ये कहते हैं, यहाँ पर ये क्या होता है कि एक ट्विस्ट आता है। इन्होंने तो कहा कि मैं अपनी वाइफ ध्रुव देवी को आपके सामने जो है सरेंडर करता हूँ, मैं अपनी वाइफ को शाकास के सामने, अपने शत्रुओं के सामने जो है अपनी वाइफ ध्रुव देवी को ये जो है सरेंडर कर देते हैं। फिर क्या होता है, वहाँ पर एक एंट्री लेते हैं हमारे चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त सेकंड की जब एंट्री होती है तो ऐसे ही नहीं हो जाती जैसे कि हीरोज़ की होती है कि डायरेक्ट ही ऊपर से लेके नीचे तक जूम कर करके दिखा रहे हैं कि ये है हीरो, ये एक्चुअल हीरो है। तो वो ऐसे नहीं एंट्री होती, उनकी एंट्री होती है एक डिस्गाइज के रूप में। तो ये अपने आप को है बड़ा छुपा करके लेकर के जाते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड अपने आप को डिस्गाइज करके लेके जाते हैं। डिस्गाइज का मतलब है कि खुद को यहाँ पर जो है एकदम से छुप के जाते हैं, ऐसे सीधा ही प्रवेश नहीं करते, एकदम से छुप के जाते हैं, अपना भेष बदल के जाते हैं। वो कहते हैं ना, वो देखा होगा सीआईडी में, कई बार सीआईडी वाले अपना जो है अपनी पहचान को छुपाने के लिए आपसे जो है वो कई बार अलग ही रूप ले लेते हैं। अगर वो कभी साउथ इंडियन का रूप ले लिया, कभी किस एक चीज़ का ले लिया, कभी किसी चीज़ का ले लिया, वो इस तरीके से एक जो है अपने आप को डिस्गाइज करके जाते हैं। ये डिस्गाइज करते हैं अपने आप को एक क्वीन की फॉर्म में। चंद्रगुप्त अपने आप को डिस्गाइज करते हैं एज अ क्वीन कि मैं ध्रुव देवी हूँ। ये ध्रुव देवी बन के जाते हैं। ये क्वीन जो ध्रुव देवी थी हमारी, ध्रुव देवी बन के जाते हैं कि भी मैं ध्रुव देवी हूँ। जब ये अपना वहाँ पर जाते हैं और लोग इनको देखते हैं, ये उनको, अपने शत्रुओं को वहीं पर मार देते हैं। जब ये अपना वो एक देखा होगा एक सीन, ये तो फिल्मी सीन हो गया ना, कि अगर कोई भी एकदम से आ रहा है और घूंघट की आड़ में वो वहीं पर अपने एनिमीज को मार दे रहा है, तो ऐसे ही चंद्रगुप्त ने कुछ किया कि वो क्वीन बन करके गए और अंदर तो वो खुद ही थे, उनको पता था कि भी मैं हूँ, क्वीन नहीं हूँ। तो जब उन्होंने वहाँ पर अंदर प्रवेश लिया और सबके सामने अपना चेहरा दिखाया, तो वहीं पर अपने शत्रुओं को, शाकास को मार दिया। अपने जो एनिमीज थे, अपने जो इनके जो एनिमीज थे हमारे शाकास जो थे, शाकास को वहीं पर इन्होंने मार दिया था। शाकास के रूलर का इन्होंने वहीं पे वध कर दिया, उसको मार दिया अपने एनिमी को।
तो इस तरीके से एक यहाँ पर स्टोरी जो है देवी चंद्रगुप्तम में ये एक स्टोरी बताई हुई है, जिसमें रामगुप्ता जो है इनकी बैटल चल रही थी शाकास के साथ, जिसमें रामगुप्ता हार गए और इन्होंने अपनी वाइफ ध्रुव देवी को उनके सामने सरेंडर कर दिया। जो शाकास थे, शाकास के सामने अपनी वाइफ को सरेंडर कर दिया और वहाँ पर एंट्री लेते हैं। वो कहते हैं कि भी मैं, हमारे जो गुप्ता डायनेसिटी के जो हमारी जो क्वीन है, ये हमारी एकदम से आप वो होता है ना भी, ये हमारी भी घर की इज्जत है। जो वाइफ्स थी वहाँ की गुप्ता डायनेस्टी की रानियां जो थी, दैट वाज द घर की इज्जत। वो घर की इज्जत थी। वो ऐसा नहीं है कि आप उनके किसी भी घर के अगर लेडी को अगर आप इस तरीके से ट्रीट कर सकते हो, तो वो चीज़ को यहाँ पर उनको सेव करने के लिए, अपने घर की इज्जत को बचाने के लिए, अब जो छोटे भाई थे रामगुप्ता के, जो छोटे ब्रदर थे जिनका नाम है चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड जाते हैं कि बड़े भैया ने तो कांड कर दिया, अब वो चीज़ को मैं संभालूंगा। तो वहाँ पर वो एंट्री लेते हैं एज अ क्वीन की फॉर्म में। तो वहाँ पर वो अपनी जो उनकी वाइफ थी, अपनी भाभी थी, उनको सेव कर लेते हैं, उनको सेव कर लेते हैं। तो ये था हमारे चंद्रगुप्त के जो सेकंड के बारे में हमने एक बात छोटी सी देखी, जो देवी चंद्रगुप्तम नाम के एक प्ले में हमें देखने को मिल रही है। ये प्ले लिखा था विशाख दत्ता ने, ये प्ले विशाख दत्ता ने लिखा था। और अगर हम यहाँ पर आगे इनके बारे में कंसीडर करें, हमारे जो चंद्रगुप्त सेकंड है इनके बारे में आगे कंसीडर करें, देन द डिस्कवरी ऑफ कॉपर कॉइन्स ऑफ रामगुप्ता इन विदिशा एंड अरिकीना ऑफ द लॉइन। मतलब कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें बहुत सारे इस तरह के विदिशा और एरिनिका के जो जगहें हैं, यहाँ पर हमें रामगुप्ता के जो कॉइन्स थे वो हमें मिले, जो कॉपर कॉइन्स थे रामगुप्ता के, वो हमें यहाँ से मिलते हैं। वो रामगुप्ता के कॉइन्स हमें यहाँ से मिलते हैं। और अगर हम देखें जो एरिकीना नाम की एक जगह है और विदिशा नाम की एक जगह है, जहाँ से हमें कॉपर कॉइन्स मिले हैं, कॉपर कॉइन्स मिले हैं ऑफ रामगुप्ता। रामगुप्ता के कॉपर कॉइन्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम देखें, एक यहाँ पर पॉसिबिलिटी भी एक यहाँ पर देखने को मिल रही है। हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट द बिलीफ। मैंने स्टार्टिंग से ही ये बात बोली है कि हिस्ट्री तो एक बिलीफ है, जहाँ पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि पाइथागोरस लॉ को लगाने से ये क्वेश्चन निकल जाएगा, या लॉग और एंटी लॉग लगाने से कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दिस इज़ नॉट मैथमेटिशियन, अ पॉइंट ऑफ अ मैथमेटिशियन और अ मैथमेटिक्स टॉपिक, या कोई ऐसा नहीं है, या फिज़िक्स का टॉपिक नहीं है भी जहाँ पर हम चीज़ें हैंसली प्रूव कर देंगे, जहाँ पर हैंसली चीज़ें प्रूव हो जाएंगी कि ये ऐसा ही है। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है, एक बिलीफ होता है कि ये चीज़ें हमें हो सकता है ऐसा हुआ होगा, हुआ होगा। और ये चीज़ें हमारी हिस्ट्री ही हमें कहती है कि ये चीज़ें ऐसी हुई होंगी शायद से। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। जो रामगुप्ता थे ये गवर्नर थे, रामगुप्ता जो थे ये गवर्नर थे ऑफ मालवा, मालवा रीजन के ये गवर्नर थे। कि जब समुद्रगुप्ता की डेथ हो जाती है, समुद्रगुप्ता की डेथ के बाद, समुद्रगुप्ता की डेथ के बाद ये खुद को यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट राजा एक जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर समुद्रगुप्ता की डेथ के बाद ये खुद को एक इंडिपेंडेंट किंग, इंडिपेंडेंस अपनी यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं, अपनी इंडिपेंडेंसी यहाँ पर ये डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब इतना सारा कुछ हो जाता है, तब ये रामगुप्ता जो है, इनका युद्ध जब होता है हमारे चंद्रगुप्त के साथ, इनका जब ये फाइट करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के साथ, तब हमारे जो चंद्रगुप्त हैं ये जीत जाते हैं। एंड रामगुप्ता eventually defeated by Chandragupta II,
and Ramagupta eventually defeated by Chandragupta II. चंद्रगुप्त सेकंड से ये हार जाते हैं और हमारे चंद्रगुप्त सेकंड जीत जाते हैं। तो हमारे चंद्रगुप्त सेकंड का अगर हम नेचर देखें तो इन्होंने जब ये सक्सीड किया, अपने पिता को सक्सीड किया, अपने ब्रदर को सक्सीड किया, अब एक राजा यहाँ पर बनते हैं जब हमारे चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो हैं, जब ये सक्सीड कर लेते हैं, ये अपने फादर के एम्पायर को जो है वो एक्सपैंड ही नहीं करते, बल्कि ये इसको एक्सटेंड या एक्सपैंड नहीं करते, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ पर ये कई जो राज्य थे उन राज्यों के साथ ये अपना एक मैट्रिमोनियल अलाइंस भी बिठाते हैं। ये अपने कई ऐसे राज्य थे, यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के हमें राज्य यहाँ पर देखने को मिले जिनके साथ इन्होंने ऐसे जो रॉयल हमारे जो राजवंश हुआ करते थे, हमारे इस तरह के जो हमारे रॉयल हमारे जो राज्य हुआ करते थे, डायनेसिटीज़ हुआ करती थी, रॉयल डायनेसिटीज़ हुआ करती थी, उनके साथ इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस करने स्टार्ट किए। मैट्रिमोनियल अलायंसेस इन्होंने करने स्टार्ट किए। इन्होंने जो हमारी रॉयल डायनेसिटीज़ हुआ करती थी उस समय के दौरान जो हमारी रॉयल डायनेसिटीज़ थीं उनके साथ इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस करने स्टार्ट किए। इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस किए एंड ही मैरिड, और चंद्रगुप्ता ने शादी की कुबेर नगा से इन्होंने शादी की। ये जो कुबेर नगा थी ये नाग प्रिंसेस थी, ये नाग की राजकुमारी थी, नाग प्रिंसेस थी ये इन्होंने शादी की, कुबेर नगा के साथ इन्होंने शादी की और ये नाग प्रिंसेस थी, नाग की राजकुमारी थी। इन्होंने चंद्रगुप्त और कुबेर नगा की शादी हो चुकी थी। ये जो ट्रिपल साइन है ये साइन मैरिज का है, ये मैरिज का सिंबल है, समझ लेना। इन दोनों की मैरिज हुई, सिंपल यहाँ पर बताती हूँ। जैसे कि चंद्रगुप्त थे हमारे, चंद्रगुप्त सेकंड, इनकी शादी हुई कुबेर नगा के साथ, कुबेर नगा के साथ इनकी शादी हुई। ये नाग प्रिंसेस थी, ये नाग की राजकुमारी थी, नाग की राजकुमारी के साथ इनकी शादी हो गई। इस शादी से इनके एक बेटी हुई, इनकी एक बेटी हुई, डॉटर हुई, बेटी थी, जिसका नाम है प्रभावती। प्रभावती नाम की इनकी एक बेटी होती है। इन दोनों की मैरिज के बाद इन दोनों की एक बेटी होती है जिसका नाम है प्रभावती। प्रभावती जो है इनकी शादी हो जाती है रुद्रसेना के साथ। रुद्रसेना सेकंड के साथ इनकी शादी हो जाती है। रुद्रसेना सेकंड जो थे वो वकाटका डायनेसिटी के जो राजा थे, वकाटका डायनेसिटी से बिलोंग करते थे। ये वकाटका डायनेसिटी से बिलोंग करते थे, डायनेसिटी से ये बिलोंग करते थे। ये डायनेसिटी डेक्कन में रूल कर रही थी, ये डेक्कन में इसका रूल था, डेक्कन में एक रूल कर रही थी। ये डायनेसिटी डेक्कन में हमें रूल करती हुई दिखाई दे रही थी। और रुद्रसेना सेकंड वकाटका डायनेसिटी से बिलोंग करते थे, जिनकी मैरिज हुई चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बेटी प्रभावती से इनकी शादी हो चुकी थी। इतना समझ में आया। अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करें तो जो रुद्रसेना थे, रुद्रसेना सेकंड जो थे, इनकी डेथ हो जाती है। रुद्रसेना सेकंड की डेथ हो गई। अब इनकी डेथ हो गई, इनकी जो वाइफ थी प्रभावती,
प्रभावती इनकी वाइफ थी, हमने लास्ट में देखा प्रभावती इनकी वाइफ थी, जो अब इस पूरी टेरिटरी को, इनके जो इनका जो एम्पायर था, इनकी जो टेरिटरी थी, उसको रूल करेंगी, उसको रूल करेंगी प्रभावती। प्रभावती जो है रूल करेंगी होल द जो टेरिटरी होगी, इस टेरिटरी को रूल करेंगी प्रभावती। प्रभावती एक रेजेंट की तरह, एक रेजेंट की तरह जो है यहाँ पर रूल करेंगी, रेजेंट की तरह रूल करेंगी। मतलब रेजेंट का मतलब होता है, ध्यान से समझना, प्रभावती के एक बेटे हैं, इनके एक बेटे हैं, बहुत छोटे हैं, प्रभावती के बेटे बहुत छोटे हैं। अभी तो वो इतने छोटे हैं कि वो राज नहीं कर सकते। वो राज कैसे करेंगे? उनको तो वो कैसे बैठ सकते हैं? अभी एक छोटा बच्चा है, अगर छोटे बच्चे के हाथ में अगर आप पूरा का पूरा राज्य दे दोगे तो वो कैसे राज्य करेगा? उसको भूख लग रही है, वो उसको चीज़ें चाहिए, उसको अपनी मम्मी चाहिए। आप कह रहे हो बेटा राज करो यहाँ पे आके, ये जो हमारा मिनिस्ट्री है हमारी, इसको संभालो। क्या कोई छोटा बच्चा मिनिस्ट्री को संभालेगा? अगर आज के टाइम में अगर हम देखें, मॉडर्न्स की टाइम में बात करो, अगर मॉडर्न्स की टाइम में अगर हमारे पार्लियामेंट में छोटे बच्चे जाकर के बैठे हैं, तो छोटे बच्चे क्या प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? एक नर्सरी में नर्सरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा क्या एक प्राइम मिनिस्टर को जो है प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। उसको अभी नहीं पता, उसको टॉफ़ी दे दोगे वो वहीं पर ही चुप कर जाएगा। तो क्या बाहर के जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस होंगी, जो हमारी और कंट्रीज से जो लोग आते हैं, अगर कोई भी आएगा उसको टॉफ़ी देगा और कुछ भी करवा लेगा, उसको चॉकलेट दोगे वो वहीं पे चुप कर जाएगा, वो कुछ भी नहीं बोल पाएगा, कोई इकोनॉमी नहीं बन पाएगी, कोई कुछ नहीं हो पाएगा, पूरे देश का बुरा हाल हो जाएगा। और यहीं पर एक टेरिटरी को संभालना एक छोटे से बच्चे के लिए बहुत ही बड़ी बात है। उसके लिए ये एक बड़ी बात है। माइनर सा बच्चा क्या ही कर लेगा? उसको अपनी मम्मी चाहिए, मम्मी के साथ तो वो सोता है, मम्मी के साथ, मम्मी से ही वो अपने से खाना खा रहा है, अपनी मम्मी के सिवा वो कहीं जा नहीं रहा है, उसके बिना वो घर से पाँव नहीं रख रहा है। अगर वो नहा करके आ रहा है, उसको मम्मी चाहिए कि वो उसके कपड़े बदल दे। अगर उसने कुछ खाने के लिए चाहिए तो उसको वो पहले अपनी मम्मी को बोलेगा कि मम्मी मेरे को खाना चाहिए। क्या वो वहाँ पर राज सिंहासन के ऊपर बैठ करके क्या किसी मिनिस्टर से बात कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसको समझ में नहीं आएगा कि मिनिस्टर क्या बोल रहा है। वो वहाँ पर रोने लग गया। अभी क्या करोगे वहाँ पर? मिनिस्टर क्या करेगा? अरे बेटा चुप कर जाओ, यहाँ पर साइन कर दो बस। क्या वो ऐसा बोलेगा? नहीं कर सकता। तो वो यहाँ पर माइनर था, इसीलिए ये राजा नहीं बन पाएगा। जब तक कि ये 18 साल का ना हो जाए, जब तक ये समझ ना पाए कि भी मुझे राज्य चलाना है, ये राजवंश मेरा है, मुझे इसे रन करना होगा, तब तक के लिए जो हमारी प्रभावती होंगी, प्रभावती एक रेजेंट किंग की तरह एक्ट करेंगी। एक एक्टिंग होता है ना, कि भी एक एक्टिंग राजा होता है कि भी मैं एक्ट करूंगा राजा की तरह। जब प्रेसिडेंट नहीं होते तब हमारे वाइस प्रेसिडेंट एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ये तो पढ़ा ही होगा, ये चीज़ें तो नॉर्मल सी बात है, ये तो आपने पढ़ी ही होगी इन योर इंडियन पॉलिटी। दिस इज़ रिटन इन द एम लक्ष्मीकांत बुक, द बाइबल। ये बाइबल है हमारे यूपीएससी के लिए, ये तो पढ़ी ही होगी सबने। इसमें लिखा हुआ है कि वहाँ पर तब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट। वो एक्ट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट नहीं बन रहे हैं। प्रेसिडेंट तो कोई और ही बनेगा, प्रेसिडेंट तो हमारी द्रौपदी मुर्मू ही रहेंगी, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट वो उनकी तरह एक्ट करेंगे अगर वो ना प्रेजेंट हो। अगर वो ना प्रेजेंट हो तब यहाँ पर रेजेंट किंग की तरह हमारी प्रभावती भी एक्ट कर रही हैं कि भी मैं रानी हूँ। तो यहाँ पर वो एज अ एक्टिंग के लिए बैठी हैं। अदरवाइज तो बाद में जब इनका बेटा 18 साल का हो जाएगा, वो राज करने के लिए एकदम सक्षम हो जाएगा, उसको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, तब वो राज करेगा वहाँ पे। तब वो उस राजवंश का राजा कहलाएगा, तब वो उस राजवंश का राजा कहलाया जाएगा। तो ये जो थी प्रभावती, ये अपने पिता की मदद से, अपने पिता चंद्रगुप्त सेकंड की हेल्प से, किसकी हेल्प ले रही थी ये? अभी इनको भी इतनी नॉलेज नहीं है कि भी राज्य कैसे चलाए जाते हैं, क्या होता है चीज़ों में। तो यहाँ पर प्रभावती की हेल्प करने के लिए ये कहते हैं कि भी मैं
चंद्रगुप्त सेकंड कहते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं कि भी बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो ये इनका साथ देते हैं कि भी ठीक है कि आप आइए और मेरी मदद कीजिए भी, कैसे राज्य चलेगा, कैसे चीज़ों को हम हैंडल कर सकते हैं। जिसने कभी ये किया ना हो उसके लिए वो चीज़ें नहीं होती हैं। अगर वो उनकी हेल्प कर रहे हैं देन दैट्स ओके। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि भी उन्होंने उसको कंट्रोल करने के लिए किया, ऐसा नहीं है। अगर प्रभावती को ये चीज़ों के बारे में पहले से नॉलेज होती तो शायद वो उनकी हेल्प ना लेती, लेकिन प्रभावती को उनकी हेल्प लेनी पड़ रही है क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बहुत ही पावरफुल राजा थे। ये बहुत पावरफुल थे और साथ के साथ इनके पिता थे, तो अपने पिता की हेल्प लेना दैट इज़ ओके। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप भी अपने फैमिली में किसी ना किसी की हेल्प लेते हो देन दैट इज़ ओके, कोई बात नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें जो कंट्रोल था वाकाटका टेरिटरी का, दैट प्रूव्ड वेरी बेनिफिशियल टू चंद्रगुप्त सेकंड। तो इससे क्या हुआ, जब प्रभावती की ये हेल्प करते थे तो फिर वाकाटका डायनेसिटी का पूरा इनको जो है यहाँ पर सहयोग मिल रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर उनके लिए एक बेनिफिशियल यहाँ पर साबित हुआ। जब वाकाटका डायनेसिटी का कंट्रोल इन्हें मिल रहा था, जब कंट्रोल इन्हें मिल रहा था हमारे चंद्रगुप्त सेकंड को इनके ऊपर वाकाटका डायनेसिटी का कंट्रोल मिल रहा था, तब यहाँ पर ये चीज़ इनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल थी। ये चीज़ इनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुई। बेनिफिशियल यहाँ पर साबित हुई हमारे चंद्रगुप्त सेकंड के लिए। ये इस तरह से इनके लिए बेनिफिशियल क्यों थी, क्योंकि हमारे चंद्रगुप्त को इजी था अपने एनिमीज़ को टारगेट करना, अपने दुश्मनों को टारगेट करना इनके लिए बहुत ही आसान हो चुका था इनके साथ अपने रिलेशंस को इस्टेब्लिश करने के बाद। अगर हम देखें देन हिज ग्रेटेस्ट मिलिट्री अचीवमेंट वाज हिज विक्ट्री ओवर द शाक किंग्स। तो जो शाका किंग्स थे उनके उनके ऊपर इनकी जो विक्ट्री थी, शाकास के ऊपर जो इनकी विक्ट्री थी वो सबसे बड़ी जीत थी। इनकी सबसे बड़ी जीत थी। इनके जो मिलिट्री ने शाकास के ऊपर जो यहाँ पर शाकास के ऊपर इन्होंने जो विजय को प्राप्त किया, जो इन्होंने विक्ट्री को यहाँ पर हासिल किया था, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट था चंद्रगुप्त सेकंड की लाइफ का। चंद्रगुप्त सेकंड जो थे इनकी लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट ये बन चुका था। आप क्लास में फर्स्ट आ जाओ, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि आपने कॉलेज में टॉप किया एंड यू बिकम द गोल्ड मेडलिस्ट, आप गोल्ड मेडलिस्ट बन गए, देन दिस इज द विक्ट्री विच यू हैव अचीव्ड इन योर लाइफ। ये एक विक्ट्री ऐसी है जो आपने अपनी लाइफ में अचीव की है। तो सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट आपके लिए होगा, आपके लिए भी होगा, आपकी फैमिली के लिए भी होगा। तो यहाँ पर शाकास के ऊपर अपनी विक्ट्री यहाँ पर होना हमारे चंद्रगुप्त सेकंड के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। तो हमारे शाकास ने जो है, ये जो शाकास थे, शाकास का जो रूल था वो वेस्टर्न इंडिया के ऊपर था। लगभग पिछले 300 ईयर से, लास्ट 300 ईयर से ये लोग वेस्टर्न इंडिया के ऊपर राज कर रहे थे। वेस्टर्न इंडिया के ऊपर इन्होंने अपने राज्य को इस्टेब्लिश रखा था। यहाँ पर जो इन्होंने जो इनके ऊपर जीत का हासिल किया, तो जीतने के बाद इन्होंने अपनी एम्पायर था, अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया अप टू द वेस्टर्न कोस्ट। अपने एम्पायर को इन्होंने एक्सटेंड किया वेस्टर्न कोस्ट तक। देखो, एक अच्छा सा हिस्सा, एक कोस्टल एरिया आपको मिल रहा है जहाँ से ट्रेडिंग आपको बहुत आसान हो जाएगी। तो वो आपके लिए एक बड़ी अचीवमेंट होगी। ये तो आपके लिए एक बड़ी अचीवमेंट होगी ना। तो यहाँ पर हमारे चंद्रगुप्त जो सेकंड थे, इनके लिए ये चीज़ इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी थी। तो अगर हम यहाँ पर उदयगिरी केव्स की बात करें, उदयगिरी केव्स के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो वीर सेना
ने यहाँ पर वीर सेना ने जो चंद्रगुप्त सेकंड के मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस थे, उन्होंने रिकॉर्ड किया है कि चंद्रगुप्त केम विद हिम टू दैट रीजन टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड। तब यहाँ पर शाकास के साथ युद्ध के बाद ये पूरी दुनिया को जो है जीतना चाहते थे। तो यहाँ पर ये पूरे होल वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहते थे। ही वॉन्ट्स टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड। उदयगिरी केव्स। उदयगिरी केव्स इंस्क्रिप्शंस जो थी, तो यहाँ पर जो है हमारे वीर चंद्रगुप्त सेकंड के जो मिनिस्टर थे, चंद्रगुप्त सेकंड के मिनिस्टर थे ये ऑफ वॉर एंड पीस के ये मिनिस्टर थे, जिनका नाम है वीरसेना। वीरसेना इनके जो मिनिस्टर हुआ करते थे, चंद्रगुप्त सेकंड के मिनिस्टर थे, वॉर एंड पीस के मिनिस्टर थे वीरसेना। इन्होंने भी जो है वो यहाँ पर मेंशन किया है, इन्होंने रिकॉर्ड किया कि जो हमारे चंद्रगुप्त सेकंड थे, तो ये कॉन्कर करना चाहते थे द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को ये कॉन्कर करना चाहते थे, जब इन्होंने शाकास के साथ वॉर किया और जीत गए थे। तो ये हमने उदयगिरी केव्स के बारे में देखा। अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे आयरन पिलर इंस्क्रिप्शंस के बारे में, आयरन पिलर इंस्क्रिप्शंस के बारे में यहाँ पर बात करें, ये इंस्क्रिप्शंस हमें मिलती हैं मेहरौली में। मेहरौली जो है ये दिल्ली में है, ये जगह दिल्ली में है, जो इंडिकेट करती है कि जो इनका एम्पायर था, दैट इंक्लूड इवन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड बंगाल। तो यहाँ पर इन जो मेहरौली में, दिल्ली में मेहरौली नाम की एक जगह है, वहाँ पर आयरन पिलर जो प्रेजेंट है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इनका एम्पायर था, इनके एम्पायर में हमें नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के साथ साथ बंगाल का रीजन भी दिखाई दे रहा है। बंगाल के रीजन तक भी इन्होंने जो है वो हमें दिखाई दे रहा है कि इनका एम्पायर यहाँ तक एक्सटेंडेड था, इनका एम्पायर यहाँ तक हमें एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो हमने यहाँ पर देखा हमारे चंद्रगुप्त के एम्पायर के बारे में, जहाँ पर हमने हमारे आयरन पिलर जो इंस्क्रिप्शन है उसको भी देखा, और हमने बात की थी कि इन्होंने एक टाइटल लिया, एक टाइटल जिसका नाम है विक्रमादित्य। इन्होंने एक टाइटल को यहाँ पर जो है वो लिया था, धारण किया था एक टाइटल जिसका नाम है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य नाम का इन्होंने यहाँ पर टाइटल लिया, विच मीन्स द वन हु इज एज पावरफुल एज सन, जो सूर्य की तरह शक्तिशाली होता है, उसका ये इसका मीनिंग होता है विक्रमादित्य का, जो सूरज की तरह शक्तिशाली है। तो यहाँ पर हमने देखा कि टाइटल लिया इन्होंने विक्रमादित्य का, और यहाँ पर एक ट्रैवलर भी आए थे। यहाँ पर इनके राइन के दौरान एक ट्रैवलर भी यहाँ पर आए। ये एक चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम है, जिनका नाम है फाहिन। फाहिन जो है, इनका जो टाइमलाइन रहा है वो रहा है 404 से लेकर के 411 सीई तक का। फाक्सियन एक चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे।
ये एक ट्रैवलर थे जो इनके राइन में विज़िट करते हैं और फाहेन जो हैं वो बताते हैं कि हमारे इंडिया में तब हमारे जो 5th सेंचुरी की, यहाँ पर हम 5th सेंचुरी एडी की यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, ये हमारी 5th सेंचुरी एडी की बात हो रही है, जहाँ पर इन्होंने बताया कि लाइफ ऑफ पीपल कैसा था, लाइफ ऑफ पीपल इन इंडिया कैसा था, लोगों का जीवन इंडिया में कैसा था इन 5th सेंचुरी एडी में। हमारे जो लोग थे इंडिया के, इनका यहाँ पर लाइफ कैसा था। तो ये इन्होंने यहाँ पर एक बात यहाँ पर लिखी है, अपनी बुक में इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर एक ट्रैवलर के बारे में हमने बात की, और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें इनके बनाए हुए कुछ कॉइन्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं, कुछ कॉइन्स भी हमें इनके बनाए हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पर इनके कॉइन्स की बात करें तो हमें कॉइन्स भी दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें कहा जाता है चक्र विक्रम टाइप ऑफ कॉइन्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इन कॉइन्स का जो रिवर्स साइड होता है, रिवर्स साइड के ऊपर एक चक्र बना हुआ है। जो कॉइन्स हैं इनका जो रिवर्स साइड है, रिवर्स ऑफ कॉइन, रिवर्स ऑफ कॉइन के ऊपर एक चक्र बना हुआ है, व्हील जिसे कहा जाता है, व्हील बना हुआ है। इस व्हील के अंदर क्या है, अभी इस चक्र के अंदर है, इस चक्र के अंदर एक मेल खड़ा है, अ मेल is standing, a male is standing, और इनके हैंड्स में एंड हैंडिंग 3 बॉल्स, इनके हाथों में 3 बॉल्स हैं, इनके हाथों में 3 बॉल्स हैं। और इस मेल के जो इस, जैसे कि अगर हमने बात की थी कि बुद्धा के पीछे हमें एक हालो दिखाई देता है, एक हालो दिखाई देता है, और उसी तरीके से इस मैन के सर के अराउंड हमें, इस रॉयल फिगर के अराउंड हमें एक हैलो दिखाई देता है, एक हैलो दिखाई देता है। अगर हम चंद्रगुप्त सेकंड की बात करें, देन ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता किंग टू इशू सिल्वर कॉइन। तो जो हमारे चंद्रगुप्त सेकंड थे, इन्होंने, ये सबसे पहले ऐसे गुप्ता किंग थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स को इशू किया, जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स को इशू किया था। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन्होंने इसके साथ साथ लेड के कॉइन्स को भी इशू किया था, एंड इशूड लेड कॉइन्स, लेड कॉइन्स को भी इन्होंने इशू किया था बेस्ड ऑन शत्र प्रोटोटाइप्स। शत्र प्रोटोटाइप्स की जो इमेजेस हुआ करती थी वो इन कॉइन्स के ऊपर उनसे यहाँ पर ली गई थी। और अगर हम यहाँ पर देखें तो कॉपर कॉइन्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहे थे, रेयर कॉपर कॉइन्स दिखाई दे रहे थे, रेयर कॉपर कॉइन्स भी यहाँ पर प्रेजेंट थे। और ये ज़्यादातर किनसे जो इंस्पायर किनसे थे, इन्होंने इंस्पिरेशन ली थी फ्रॉम कॉइन्स ऑफ नागा ट्राइब। नागा ट्राइब्स जो कॉइन्स बनाती थी वो इसी तरीके के कॉइन्स हुआ करते थे, कॉपर के कॉइन्स हुआ करते थे, जो जहाँ से हमारे चंद्रगुप्त सेकंड ने भी जो है इंस्पायरेशन लिया था, जिससे ये कॉइन्स का, तो वो कॉइन्स थे नाग ट्राइब के कॉइन्स से इन्होंने इंस्पिरेशन लिया था। तो ये हमारे जो चंद्रगुप्त के कॉइन्स के बारे में हमने देखा। तो अगर हम यहाँ पर देखें चंद्रगुप्त से लेकर के आगे तक के जितने कॉइन्स थे, चंद्रगुप्त से लेकर के आगे तक जितने किंग्स आएंगे, अभी यहाँ पर हम किंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, कॉइन्स हमने कवर कर लिया। यहाँ पर चंद्रगुप्त सेकंड से लेकर के आगे जितने भी किंग्स आएंगे, किंग्स ऑफ गुप्ता डायनेसिटी, गुप्ता डायनेसिटी के और भी कई राजा आएंगे, जो गुप्ता डायनेसिटी के और भी कई राजा जो आएंगे, उन्हें कहा जाता है परम भगवतास। परम भगवतास उन्हें कहा जाता है।
या कहा जाता है भगवत 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 वैष्णव्स, भगवत वैष्णव्स फ्रॉम चंद्रगुप्त सेकेंड किंग टू द गुप्ता डायनेसिटीज किंग। तो आगे के आने वाले और भी गुप्ता डायनेसिटी के किंग्स तक इन्हें परम भगवतास या भगवता वैष्णव्स कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे चंद्रगुप्त को रिमेंबर किया जाता है क्योंकि ही ऑल्सो पैट्रोनेज आर्ट एंड लिटरेचर। हमारे चंद्रगुप्त सेकंड जो हैं, चंद्रगुप्त सेकंड को क्यों मेमोराइज किया जाता है, इन्हें क्यों याद किया जाता है? क्योंकि ये एक पैट्रोनाइज इन्होंने किया, इन ही पैट्रोनेज आर्ट एंड लिटरेचर। आर्ट एंड लिटरेचर को भी इन्होंने पैट्रोनाइज किया था, इसी वजह से इन्हें मेमोराइज किया जाता है। हमारे चंद्रगुप्त सेकंड के बाद कौन सक्सीड करेंगे? हमारे चंद्रगुप्त सेकंड के बाद सक्सीड करेंगे हमारे कुमारगुप्ता। हमारे कुमारगुप्ता यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त सेकंड को, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को सक्सीड करेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें, आगे हमारे जो पार्ट्स आएंगे, जैसे कि हमारे चंद्रगुप्त ने यहाँ पर, इनके पास 9 ऐसे नवरत्न हुआ करते थे। हमारे चंद्रगुप्त जो थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे, चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य जो थे, इन्होंने यहाँ पर जो है इनके कोर्ट में, इनके राज्य में हमें नवरत्न भी दिखाई देंगे, नवरत्न भी दिखाई देंगे। 9 ज्वेल्स और 9 ल्यूमिनरीज भी यहाँ पर दिखाई देंगी। तो सबसे प्रोमिनेंट होंगे हमारे कालिदास। कालिदास, ही इज़ अ ग्रेट संस्कृत पोएट। ये एक संस्कृत पोएट भी हैं, संस्कृत पोएट हैं, और साथ में एक अच्छे यहाँ पर प्ले राइटर भी हैं, एक प्ले राइट भी ये यहाँ पर करते हैं। तो हमारे चंद्रगुप्त को सक्सीड करेंगे हमारे कुमारगुप्ता। तो ये था हमारे चंद्रगुप्त के बारे में हमने आज के इस वीडियो में देखा। नेक्स्ट जो होगा, हम नेक्स्ट पार्ट हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट एंड मोर सच वीडियोज़। Thank you for watching my videos and for the love which you have shown towards my channel. Thank you so much and keep watching the videos.